जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं उमर शहज़ाद और ये एक रिव्यू लेक्चर है आपके कल के टेस्ट के लिए। तो जैसे कि क्लास में डिस्कस हुआ था कि आपका जो सिलेबस होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ऑनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पहला लॉन्ग सवाल बनेगा। मीन पॉसिबिलिटी है कि ये इसका जो स्टेटस है वो लॉन्ग बनता है। अगर इसमें से शॉर्ट देखा जाए तो वेरी फर्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या आप इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके यूनिट वोल्ट हैं, ये एक स्केलर है, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के इक्वल है। उसके बाद बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल भी लिखा जा सकता है। इसका यूनिट भी वोल्ट है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो 1 वोल्ट है वो 1 जूल पर कूलम के इक्वल है। और ये डायरेक्टली भी लॉन्ग पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसमें आपने डेरिवेशन करनी है, डिफाइन करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। असल में जो ग्रेडियंट है ये स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में बेटा कन्वर्ट करता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस हिम्मत में मूव किया जाए कि पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आए। तो वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट हिम्मत में मूव करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीन ये लो पोटेंशियल है तो डियर ये मेरे पास हाई पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट सिमत में पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इसमें से शॉर्ट पूछा जा सकता है, शो डैट 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपने इसे अलहदा से प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल में बेटा व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है ये एनर्जी का यूनिट है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये हमारे पास जो एनर्जी है ये उसका यूनिट है। और ये न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मैकेनिक्स के अंदर हम इसका यूनिट जूल ही यूज़ करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा इतने जूल होते हैं और 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक चार्ज, उसके ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के या 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, तो बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उसका एनर्जी क्या होगा। तो आपने चार्ज को और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी। देन एक टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। तो बड़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और 1 एम्पेयर जो है वो 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। अगर बेटा हम वायर के साथ बैटरी को कनेक्ट ना करें तो रैंडम मोशन की वजह से नेट फ्लो ज़ीरो होगा, इसकी वजह से करंट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। करंट की नेचर दो तरह की है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होगा जिसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। पाकिस्तान में जो एसी करंट है इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगा और इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, और इसका जो सोर्स है वो जनरेटर है। डायरेक्ट करंट बेटा ऐसा करंट जिसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़ीरो होगा, इसका सोर्स सेल या बैटरी है, और ये एक यूनिट डायरेक्शनल करंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है। बेटा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट को कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होगा उसको कहा जाएगा। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो मैग्नीट्यूड या वो हमेशा इक्वल होगी और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये हाई टू लो पोटेंशियल है, ये लो टू हाई पोटेंशियल होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट ये एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक्सेलरेट करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ही सिमत में एक्सेलरेट करता है। उसके बाद आप लोग आ जाएं करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर में आपसे ये एक डेरिवेशन पूछी जा सकती है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी। वी वेलोसिटी है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बटा एन क्यू ए लिखा इसे जा सकता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है और रेजिस्टेंस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होता है।
ओहम्स लॉ बेटा हमें ये बताता है कि अगर फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे किसी भी वायर का, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से गुजरने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज इक्वल टू आई आर बनेगा। आर मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर की। और एक डिफ़ाइन आपसे पूछी जा सकती है, डिफ़ाइन 1 ओहम। 1 ओहम क्या है, तो ये भी आप लाजमी कीजिएगा। देन बेटा एक टॉपिक, एक इंतहाई अहम टॉपिक है, इसका भी स्टेटस लॉन्ग ही बनेगा, रजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बेटा चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल है, लेंथ है, एरिया है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल ओवर ए बनेगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है बेटा, जो रेजिस्टिविटी है ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है। इसी तरह रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। और अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो आप अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल चेंज मीन डेल्टा आर ओवर आर नॉट ओवर डेल्टा टी। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन चेंज इन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन बेटा ये इसका भी स्टेटस लॉन्ग बनता है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि एक सेल 1 सेकंड में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला W/T, अगर आप W की वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा IV। इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेशन को भी IV लिखा जा सकता है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से अगर आप ओहम लॉ से V इक्वल टू IR पुट करें तो I²R और V²R इसके फॉर्मूले बन सकते हैं। और बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर आपसे पावर डेसिपेशन पूछ ली जाए तो आपने फार्मूला लगाना होता है I²R, और पैरेलल कम्बिनेशन में V²/R, और रेटेड पावर में आपने फार्मूला लगाना होता है V²/R। तो MCQs एक्सरसाइज से भी बेटा लाजमी करें, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और व्यू वाले सवाल वो भी सारे के सारे रेडी करें, कोई साइड इन्फॉर्मेशन को ना छोड़ें, सारी की सारी चीज़ें करें। साइड इन्फॉर्मेशन में जैसे वो ECG, ERG, EEG वाले सवाल हैं, टेबल है, उसको याद करें, उसमें से MCQs आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।